क्या देख रहे हैं? पैसे। ये पैसे मैंने अपने घर खर्च से बचाए। आप भी बचा सकते हैं। नहीं पता तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अपने पैसों की बचत कैसे करें। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंगदेव जिंदगी, शेयर अपने से अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के हाथ में पैसे नहीं आते। पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं। आप खर्च कर देते हैं और आपको नहीं पता चलता। आपको लगता है पैसे गए कहाँ। लेकिन सच पता है, आप अपने पैसों की बचत बड़े स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। कुछ सिंपल से टिप्स चलिए बताएं। लेडीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ना दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचती हैं, और इतना ज़्यादा सोचती हैं कि अपने बारे में सोचना बंद कर देती है। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि लेडीज शॉपिंग ज़्यादा करती होंगी, लेकिन वो शॉपिंग मोस्टली केवल अपने लिए नहीं करती, बल्कि वो सामानों पे, बर्तनों पे, घर के दूसरे आइटम्स पे, या फिर बच्चों के कपड़े, बच्चों के सामान, बहुत सारी चीज़ों पे, तो उन पे खर्चे होते चले जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? इन खर्चों को कंट्रोल करने का बस एक तरीका है। सबसे पहले एक फिक्स अमाउंट आपको साइड कर देना है और उसे खर्च नहीं करना है, और उसे याद भी नहीं रखना है कि वो आपके पास है, और उसे साइड करके रखना है बचत के तौर पे। और सारा अमाउंट, जो भी आपका टोटल अमाउंट बचा है ना, उस अमाउंट से आपको अपना घर खर्च चलाना है। जहाँ ये ठान लिया ना, तो आप उतने में ही अपना घर चला लेंगे। लेकिन अगर आपने वो मोटा अमाउंट या वो एक सिक्योर अमाउंट भी निकाल के खर्च कर दिया, तो वो एक हैबिट में पड़ जाएगा। तो सबसे पहले अपने माइंड को सेट कीजिए, जितना अमाउंट आएगा इतने में से इतना अमाउंट मुझे अलग करके रखना है, तो वो सिक्योर होता चला जाएगा और आपकी बचत साइड होती रहेगी, और जो आपको खर्चे करने हैं उस पर भी कंट्रोल लग जाएगा। लेकिन वो जो सिक्योर अमाउंट है ना, उससे मत टच कीजिएगा, क्योंकि एक बार किया तो बार बार करने लगेगी। और ना उधार लेने वाले भी बहुत आ जाते हैं आपके घर में, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, कोई मांग लेता है तो लगता है यार दे दो ना, ठीक है। या एडवांस, बहुत ज़्यादा एडवांस लोग मांगने लगते हैं, तो आप दानवीर बनते हैं, आप सबको एडवांस देते रहते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो आप उनको एडवांस दीजिए। बार बार एडवांस देने से आपकी अमाउंट, आपको पता नहीं चलेगा कितना खर्च हो गया और क्यों खर्च हो गया। इसलिए आपको ज़्यादा एडवांस देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने एक फिक्स अमाउंट जिनको देने के लिए सोचा है उन्हें दीजिए। एडवांस ज़्यादा देते रहेंगे तो आपके खर्चे भी बढ़ते रहेंगे। आपको लगेगा अरे ये पैसे तो ऐसे ही खर्च हो गए, लेकिन आप उस नेक्स्ट मंथ का भी खर्चा पहले कर चुके हैं। इसलिए आपको अमाउंट ध्यान से खर्च करना है, कब, कितना, कहाँ, ये ध्यान रखना है। अच्छा, लेडीज़ भी निवेश करें। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जो अमाउंट फिक्स किया है ना, कितना निकले, उसे एसआईपी में लगा लीजिए तो कितना अच्छा रहेगा। आपका एक अमाउंट सिक्योर भी होता जाएगा और आपकी एक बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एसआईपी पे लगा के आप छोटे छोटे अमाउंट को एक बड़े अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ ही खर्चों की एक लिस्ट जरूर बनाएं। पहले बजट बनाएं, बजट के बाद खर्चों की लिस्ट बनाएं। कितना कितना खर्चा होता है, कौन सा खर्चा बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है, उसे खर्च करें। जो नेसेसरी नहीं है ना, उसे अवॉइड कर दें। ऐसे करके आप बचत कर सकते हैं। लेकिन आप बार बार हर चीज़ को नेसेसरी समझ के खर्च करते चले जाएंगे, तो फिर अमाउंट कभी नहीं बचेगा। वो सिक्योर अमाउंट भी जो आपने रखा है ना, वो भी निकल जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको एक सिक्योर अमाउंट भी रखना है और एक लिस्ट बना के रखनी है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट सामान है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे ज़रूर और ज़रूर इन पैसों से निपटाने हैं, खर्चे। दूसरी बात, बजट बना रहे हैं तो बजट में आपको सब चीज़ें उसमें कैलकुलेट करके रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका बजट ही गड़बड़ हुआ ना, सारा खेल खत्म। तो सबसे पहले आपको जो बजट बनाना है ना, वो बड़े ध्यान से रखना है कि कौन सा अमाउंट मेरा खर्च कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है। एक लिस्ट बनी होगी, बजट बना होगा, तो आपको खर्चे कम करने होंगे, ये आपके माइंड में रहेगा। लेकिन अगर आपका बजट ही नहीं बना तो आप कहीं भी कभी भी खर्च कर लेंगे। इसके साथ ही आपको बजट भी जैसे बनाना है, तो बजट पे ध्यान रखना है कि बजट में मुझे क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है, कौन सी चीज़ें बिल्कुल ऐड नहीं करनी है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम मूवी जाते हैं कितनी बार जा सकते हैं, अगर हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो कितनी बार जा सकते हैं, और कितनी अवॉइड कर सकते हैं। इन चीज़ों को याद रखेंगे तो आप बिल्कुल मस्त रहेंगे और आपके पैसे भी बचते रहेंगे। साथ में
ऑयल, मिर्च, मसाले, घी, तेल जो भी है ना उसे भी कम कीजिए। ये आपके हेल्थ को भी बिगाड़ता है और आपके बजट को भी बिगाड़ता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है कि आप रेस्टोरेंट बहुत जाते हैं और रेस्टोरेंट में खर्चे भी बहुत करते हैं, आपकी हेल्थ भी बिगड़ती है, बजट भी बिगड़ता है। तो ऐसा रेस्टोरेंट जाना ही क्यों है? हमें जितना कम हो सके रेस्टोरेंट जाए। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए आप जा सकते हैं, मूवी अगर 2 चाहते हैं तो 1 जाइए, शॉपिंग पे अगर बार बार जाते हैं तो कम कीजिए। इन चीज़ों को अवॉइड करके आप अपने बजट को सिक्योर बनाइए, एक सिक्योर अमाउंट रखिए और उसी से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पैसों की बचत कर सकते हैं, है ना। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोज़ के बारे में जो आप चाहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप इस तरह की वीडियो देख सकें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।